क्या होता है जब एक सर्जन जो जिंदगियां बचाने के लिए जाना जाता है खुद मौत को ही धोखा देने की ठान ले। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलते हैं जहां वैज्ञानिक जुनून, अलौकिक शक्तियों और शारीरिक आतंक की अंधेरी गहराइयों में उतर जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे वाक्य से जो सुनते ही रोंगटे खड़े कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर समीर एक हॉस्पिटल के चौकीदार से कहता है, मैं भी तो मरकर ही जिंदा हुआ हूं। ये एक लाइन हमें सीधे उस खौफ के अंधेरे कुएं में धकेल देती है जहां से ये कहानी शुरू होती है। तो कहानी का हीरो कौन है? समीर। दिन में वो एक जीनियस सर्जन है, लेकिन रात होते ही उसका एक बिल्कुल अलग, एक खौफनाक रूप सामने आता है। मौत को हराने का उसका जुनून उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जहां नैतिकता की सारी हदें टूट जाती हैं। समीर कोई आम डॉक्टर नहीं है। उसके लिए मौत कोई कुदरत का कानून नहीं है। नहीं, वो तो बस एक बीमारी है और समीर को लगता है कि इसका इलाज उसके पास है। इसी सोच के साथ वो चुप कर लावारिस लाशों पर एक्सपेरिमेंट करता है, ये साबित करने के लिए कि वो भगवान के काम को भी सुधार सकता है। जरा उसका तरीका देखिए, कितना ठंडा, कितना क्लिनिकल है। लावारिस लाश लाओ, उसे चेंबर में डालो, केमिकल मिलाओ, ये किसी जुनून से ज्यादा एक साइंटिफिक प्रोसीजर लगता है। और सच कहूं तो यही बात उसके पागलपन को और भी डरावना बना देती है। और एक लम्हे के लिए उसे लगता है कि वो जीत गया, एक लाश में धड़कन लौटती है, लेकिन बस एक पल के लिए। और ये जो नाकामी है ना, ये उसे पूरी तरह से तोड़ देती है और उसका यही टूटा हुआ घमंड उसे एक और भी खतरनाक रास्ते पर धकेल देता है। तो जब मुर्दों को जिंदा करने की कोशिश फेल हो जाती है तो समीर का ध्यान एक नई और सच कहूं तो और भी ज्यादा अजीब थ्योरी पर जाता है। वो मानने लगता है कि असली राज लाशों में नहीं बल्कि आईने के पीछे छुपी एक पैरेलल दुनिया में है। और फिर वो पल आता है जब उसका ये वहम हकीकत में बदलने लगता है। एक दिन वो आईने के सामने खड़ा है और उसका अक्स हिलता नहीं है, वो बस उसे घूरता रहता है। समीर को लगता है कि उसने एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया है। और फिर एक दिन वो होता है जिसका उसे डर था। वो आईने में देखता है और उसका अक्स बस उसे घूर रहा है और उसके हाथों पर खून लगा है। ये वो लम्हा है जब परछाई सिर्फ परछाई नहीं रहती, वो एक अलग जीती जागती चीज बन जाती है। और बस यहीं से पूरा खेल पलट जाता है। जिस दुनिया को समीर ने खोला था, अब वो दुनिया उस पर कब्जा करने लगती है। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था और उसका हमशक्ल ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन। अब परछाई समीर के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देती है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। कभी वो समीर के सामने खुद अपना गला काटती है तो कभी उसके अपनों की तस्वीरें जला देती है। मतलब हर वो काम जिससे समीर दिमागी तौर पर पूरी तरह से बिखर जाए। और आप देखें कि कैसे दोनों की भूमिकाएं पूरी तरह से उलट गई हैं। जो असली समीर था वो अब डर और बेबसी का एक पुतला बन चुका है, और उसकी परछाई वो हर गुजरते पल के साथ और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा खूंखार होती जा रही है। आखिरकार जब समीर के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो हताशा में एक हथौड़ा उठाता है। उसे लगता है कि अगर आईना ही खत्म हो गया तो शायद ये शैतान भी खत्म हो जाएगा, और वो पूरी ताकत से आईने को चकनाचूर कर देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो वो और भी खौफनाक हो जाती है। अब डर दिमाग से निकलकर जिस्म पर उतर आता है। समीर का अपना शरीर एक अजीब भयानक बदलाव से गुजरने लगता है और यहीं से शुरू होता है असली बॉडी हॉरर। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे भयानक ट्विस्ट। आईना तो टूट जाता है, लेकिन चोट परछाई को नहीं, समीर को लगती है। उसने अपने दुश्मन को खत्म नहीं किया, उसने तो उसे आईने की कैद से आजाद कर दिया था। और फिर उसका शरीर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सबसे पहला बदलाव, उसकी त्वचा धीरे धीरे कांच की तरह चमकने लगती है। उसका ये भयानक ट्रांसफॉर्मेशन यही नहीं रुकता, उसकी उंगलियां लंबी होकर नुकीले नाखूनों में बदल जाती हैं। ये बदलाव बहुत दर्दनाक है, बहुत भयानक है। उसके मुंह से खून के साथ कांच के टुकड़े बहने लगते हैं। और आखिरकार उसका चेहरा पूरी तरह पिघलकर एक सपाट, चमकदार सतह बन जाता है। समीर अब इंसान नहीं रहा, वो एक जिंदा, सांस लेता हुआ आईना बन चुका है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम और शायद सबसे खौफनाक पड़ाव पर, जहां हम शक्ल तो आजाद घूम रहा है और समीर वो हमेशा के लिए अपनी ही एक जिंदा जेल में कैद हो गया है।
और परछाई खुद अपनी असली मंशा बताती है। वो कभी इंसान बनना ही नहीं चाहती थी, उसे तो बस इस दुनिया में आना था। सोचिए, समीर जो मौत को हराना चाहता था, वो अनजाने में एक दूसरी दुनिया के लिए एक दरवाजा बन गया। तो आखिर में दोनों का क्या हुआ? देखिए, जो असली समीर है वो अब एक जिंदा आईना है, एक ऐसी चेतना जो सब कुछ महसूस कर सकती है पर कुछ कर नहीं सकती, यहाँ तक कि मर भी नहीं सकती। और उसकी परछाई, वो आज़ाद है और समीर की जिंदगी बड़े आराम से जी रही है। और कहानी खत्म होती है क्रूरता के इस आखिरी मंजर के साथ। परछाई अपनी कलाई काटती है, लेकिन खून उसकी कलाई से नहीं बल्कि आईने में कैद समीर की कलाई से बहता है। ये सीन जैसे असली समीर की किस्मत पर एक पक्की मोहर लगा देता है कि वो हमेशा अपने हमशक्ल का दर्द सहने के लिए ही बना है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचकर बताइए, ज्यादा खौफनाक क्या है? एक ऐसा राक्षस जो आपकी तरह दिखता है, या एक ऐसा राक्षस जो असल में आप ही हैं?